आज मैं तोड़ने वाली हूँ अपने घर की छत पर लगी हुई सब्जियों को, जिन्हें मैंने ऑर्गेनिक तरीके से लगाया है और बिल्कुल फ्री में मैंने इन्हें ग्रो किया है। क्योंकि कुछ सब्जियाँ ऐसी होती है जिनके बीज हमें मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे घर के बीजों से उगाते हैं। तो हार्वेस्टिंग के साथ ही मैं आपको पौधों से संबंधित कुछ जानकारी भी देने वाली हूँ, जिससे आपको पौधे लगाने में आसानी होगी और आप भी इस तरीके से बहुत ही कम बजट में ढेर सारी सब्जियाँ उगा सकते हैं। तो सभी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए। तो चलिए तोड़ते हैं छत से ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियाँ। तो यहाँ पर लगे हुए हैं हमारे करेला। तो इन करेला के पौधों को मैंने करेला में से बीज निकाल कर लगाया है और देखिए कितने अच्छे करेला अब हमारे छत पर हो रहे हैं। अगर आप बीज नहीं खरीदना चाहते करेला के, तो करेला में से निकाल कर अगर आप लगाएंगे तो आपको उनसे भी करेला तोड़ने के लिए मिल जाएंगे। और जिस तरीके का करेला आप लगाएंगे उसी तरीके का करेला तोड़ने के लिए मिलेगा। करेला को लगाने के लिए आप अगर बोरी में लगाते हैं तो सीमेंट की एक बोरी में आप एक पौधा लगाएं, बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो होगा। बड़ा ग्रो बैग भरने के लिए आप कम मिट्टी का यूज करने के लिए ग्रो बैग को आधा वेस्ट मटेरियल, किचन वेस्ट और पेड़ पौधों के पत्तों से भर सकते हैं। और ऊपर से उसमें अगर आप आधी मिट्टी से उसे भर देंगे, जब तक बीज ग्रो करने में नीचे खाद बनना शुरू हो जाएगा और आपका कम मिट्टी में भी ग्रो बैग भर जाएगा और ऊपर पौधा भी आसानी से ग्रो हो जाएगा। और सर्दियों में भी हम करेला को छत पर लगा सकते हैं। और यहाँ पर लगे हुए हैं हमारे टमाटर। इन टमाटर के पौधों को भी मैंने, जो हमारे घर में टमाटर होते हैं ख़राब हो जाते हैं, उनमें से ही मैंने बीज निकाल कर पौधे तैयार किए हैं। और देखिए अब इनमें इतने अच्छे टमाटर लग रहे हैं। तो सर्दियों में आप ढेर सारे टमाटर के पौधे लगाकर उनसे बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। टमाटर को भी हम 12 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो इसे किसी बड़े ग्रो बैग में लगाएं या किसी क्यारी में, क्योंकि जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो इसे सहारे की ज़रूरत होती है। तो हमें इसमें लकड़ियाँ लगाना होती है जिससे कि पौधा हमारा झुके। और यहाँ पर देखिए कितने अच्छे बैगन लगे हुए हैं। छत पर बैगन लगाना बहुत ही आसान है। इन्हें मैंने सीमेंट की बोरी में उगाया है और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग ये पिछले 1 साल से मेरे घर की छत पर कर रहे हैं। तो बैगन लगाने के लिए भी आपको 12 इंच का ग्रो बैग लेना है और ख़राब पड़ी हुई बोरी में भी हम बैगन के पौधे लगाएंगे तो उनमें भी इतनी अच्छी फ्रूटिंग होगी। तो मैंने अभी तक कोई भी ग्रो बैग नहीं ख़रीदा है, सभी फ्री का सामान यूज करके मैं इतनी अच्छी सब्जियां छत पर उगाती हूं। तो बैगन को भी आज मैं हार्वेस्ट कर रही हूं, क्योंकि बैगन बहुत ही ज़्यादा लग रहे हैं और 10-15 दिन में मुझे ढेर सारे बैगन तोड़ने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पौधे हैं और दिनों दिन पौधे में ऐड करती जा रही हूँ। क्योंकि ये पौधे पिछले 1 साल के हैं। पिछली बरसात में जो मैंने पौधे लगाए हैं वो भी अभी अच्छे चल रहे हैं। तो हम एक बार बैगन का पौधा लगाकर उनसे 1-2 साल आराम से बैगन तोड़ सकते हैं। समय समय पर बस हमें उनकी कटिंग करना है और अगर हमारा ग्रो बैग ख़राब हो जाता है तो उसको चेंज करना होता है। और बस बीच बीच में हमें खाद पानी देते रहना है, जिससे हमें 12 महीने छत से बैगन तोड़ने के लिए मिलते रहेंगे। तो मैंने अपने घर की छत पर लंबे वाले बैगन, भरता बैगन, सफ़ेद कलर के बैगन, इन सभी को लगाया है। जब हम ज़्यादा पौधे लगाते हैं तो हमें लगातार छत से सब्जियां तोड़ने के लिए मिल जाती है, क्योंकि अगर हम एक साथ जो पौधे लगाते हैं उनमें एक साथ ही फ्रूटिंग होती है। लेकिन जब हम अलग अलग समय पर पौधे लगाते हैं तो वो अलग अलग समय पर ही फ्रूटिंग करते हैं। एक पौधे में पहले बैगन आ जाते हैं तो एक पौधे में बाद में। तो इस तरीके से मेंटेन में हमें सब्जियां मिलती रहती है।
और यहाँ पर भी सीमेंट की बोरी में मैंने मिर्च का पौधा लगाया है। ये मिर्च कोई हाइब्रिड नहीं है, घर की ही मिर्च में से बीज निकाल कर मैंने इस ग्रो बैग में लगाए हैं और अब बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है और इस तरीके से मिर्च भी मिल रही है। तो मैंने ढेर सारी मिर्च के पौधे एक क्यारी में लगाए हैं, उनमें बहुत अच्छी मिर्च लगना शुरू हो गई है। तो सर्दियों में आप मिर्च को ज़रूर लगाएं क्योंकि इस पर ज़्यादा बीमारी नहीं आती है और बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग सर्दियों में हमारे मिर्च के पौधे पर हो जाती है। तो देखिए, एक ही पौधे से ढेर सारी मिर्च मिल गई है और छोटे से छोटे ग्रो बैग में भी मिर्च का पौधा बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो 5 किलो की पॉलीथीन में भी आप इसे लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें से मिर्च तोड़ने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पर हमारी पालक लगी हुई है जिसे मैंने उगाया नहीं, अपने आप ही ये इस तरीके से हर ग्रो बैग में उगाती है। अगर आप छत पर सब्जियां लगाना चाहते हैं तो पालक को ज़रूर लगाना शुरू करें। तो पालक लगाकर आप अपने छत पर सब्जियां लगाना शुरू कर सकते हैं क्योंकि पालक लगाना बहुत ही आसान है। एक बार अगर आप पालक लगा लेते हैं तो इसके बीज आपको एक बार ही खरीदने होंगे क्योंकि पौधे में इतने सारे बीज बन जाते हैं कि हमें खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। और अगर आप ग्रो बैग में अलग से नहीं लगाना चाहते तो सभी पौधों में थोड़ी थोड़ी पालक लगाएंगे तो आसानी से आपको ढेर सारी पालक वहाँ पर से मिल जाएगी। और कुछ भिंडियाँ भी अभी लगी हुई है छत पर और बहुत सारे पौधे मैंने हटा दिए हैं क्योंकि मुझे मिट्टी की ज़रूरत है सर्दियों की सब्जी लगाने के लिए। अगर बरसात की भिंडी के पौधे से आप भिंडी लेना चाहते हैं तो आपको पौधों को बीच में से कट कर देना है क्योंकि सर्दियों में भिंडी के पौधे लंबाई में बढ़ते हैं और पत्तियां इनकी सभी गिर जाती है। अगर हम इसको कट करेंगे तो नीचे से इसमें और ब्रांच आएंगी और उन पर भिंडियां लगेंगी। और यहाँ पर भी इस ग्रो बैग में मिर्च का पौधा लगा हुआ है, इसमें भी मिर्च लग रही है। जब भी मिर्च के पौधे पर पत्तियां सिकुड़ने वाली बीमारी आ जाए तो आपको उस पर राख का स्प्रे करना है। सूखी राख को आप पत्तियों पर डाल सकते हैं जिससे ये बीमारी आपके पौधे पर नहीं लगेगी। और छाछ का इस्तेमाल भी आप स्प्रे करने के लिए करेंगे तब भी ये बीमारी आपके पौधे पर नहीं लगेगी। और मिर्च का पौधा एक बार जब इसमें फूल आ जाते हैं तो ढेर सारी मिर्च हमें वहाँ से लगातार तोड़ने के लिए मिलती है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी सब्जियाँ सर्दियों में भी उगा सकते हैं अपने छत पर। तो सर्दियों में सब्जियां बहुत ही आसानी से लग जाती है और पत्ते वाली सब्जी लगाना बहुत ही आसान है। अगर आप पहली बार लगा रहे हैं पत्तेदार सब्जी को ज़रूर लगाएं, इनसे आप सीख भी लेंगे और आसानी से ये ग्रो भी हो जाएगी। और सब्जियां लगाने के लिए आपको ढेर सारे बीज अपने घर पर ही मिल जाएंगे जैसे धनिया, मेथी और भी बहुत सारे जो बीज हैं हम घर के इस्तेमाल करके उन्हें लगा सकते हैं। तो बहुत सारे बीज है। तो अभी जो मेरे छत पर पौधे लगे हुए हैं इन्हें मैंने सभी को घर के बीजों से ही लगाया है और इनमें बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। तो मैंने अब सर्दियों की सब्ज़ी लगाना शुरू कर दी है। तो सर्दियों की सब्ज़ी में मैंने अपने छत पर बैगन लगाए हैं और धनिया, मेथी और पालक और टमाटर के भी ढेर सारे पौधे मैंने लगा दिए हैं। और अब हमें सर्दियों में वहाँ से ढेर सारे टमाटर तोड़ने के लिए मिलेंगे। अगर आपके पास अभी ग्रो बैग खाली नहीं है तो आप छोटी छोटी पॉलीथीन में अभी बीज लगाकर पौधे तैयार कर सकते हैं और जब आपका ग्रो बैग खाली हो जाए तो उसमें आप ये पौधे डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिससे आप बीज लगाने में पीछे नहीं रहेंगे और पौधे सही समय पर उगाएंगे और आपके पौधे जल्दी आपको सर्दियों में सब्जी देने लगेंगे। तो मैंने ढेर सारे बेल वाली सब्जियों के बीज छोटी छोटी पॉलीथीन में लगा दिए हैं। जैसे जैसे मिट्टी खाली होती जा रही है तो मैं उस मिट्टी को धूप में सुखाने के बाद में फिर से नए ग्रो बैग में भरकर उनमें पौधे लगाना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से आप भी फ्री में ढेर सारी सब्जियां बहुत ही आसानी से अपने छत पर उगा सकते हैं। तो कौन सी सब्जी किस प्रकार से उगाना है इन सभी के डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे।
तो देखिए मैंने इतनी सारी सब्जियां अपने घर की छत पर उगाई है और ये पूरी ऑर्गेनिक है और कितनी अच्छी है। तो मैंने तोड़े हैं ढेर सारे भरता बैगन, लंबे वाले बैगन और कुछ सफ़ेद बैगन और ढेर सारी पालक, भिंडी और मिर्च। तो मिर्च तो और भी लग रही है लेकिन ज़रूरत के हिसाब से मैंने थोड़ी ही तोड़ी है। तो अब जो भी लगी हुई है हम बीच बीच में तोड़ते रहते हैं जिनकी ज़रूरत होती है। तो देखिए कितनी सारी मिर्च लगी हुई है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।